जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर पैरामीशियम के बारे में। तो दोस्तों अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो इन्हें एनिमल क्यूल्स भी कहा जाता है दोस्तों, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। दोस्तों हम पैरामीशियम को मल्टीपल सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जैसे पहला टॉपिक इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका हैबिट और हैबिटेट देखेंगे, फिर इसके एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी को, आफ्टर दैट एनाटॉमी, फिर फिजियोलॉजिकल फीचर्स और लास्ट में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा इसके 4 टॉपिक्स पे, जो कि है इंट्रोडक्शन, हैबिट हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा दोस्तों इसके स्पेशल फिजियोलॉजिकल फीचर्स में को और रिप्रोडक्शन को डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। इंट्रोडक्शन। पैरामीशियम दोस्तों जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनको कॉमनली स्लीपर बोल दिया जाता है। चूंकि स्लीपर जैसे दिखते हैं इसलिए स्लीपर बोल दिया जाता है। एनिमल क्यूल्स भी कहा जाता है या सिलिएट्स भी बोल दिया जाता है। पूरा अगर बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम के करीब 10 स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। दोस्तों ये डाइमॉर्फिक होते हैं और कुछ जो है मल्टीमॉर्फिक भी होते हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब कि इंडिविजुअल स्पीसीज के मेंबर्स जो हैं वो दो तरीके की बॉडी को शो करते हैं, मतलब दो तरीके की एक्सटर्नल फीचर्स को शो करते हैं। दोस्तों पैरामीशियम जो होते हैं ये डाइमॉर्फिक का मतलब है कि इनमें दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, या लिखा गया है मल्टीमॉर्फिक भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्पीसीज पाई जाएंगी इनमें जिनमें न्यूक्लियसेस हैं वो दो पाए जाएंगे या उससे भी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम पहली स्पीसीज को देखें, पैरामीशियम कॉर्डियंटम। पैरामीशियम कॉर्डियंटम में एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है, और एलिया जो है उसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस तथा दो माइक्रोन्यूक्लियसेस पाए जाते हैं। और कुछ और भी स्पीसीज जैसे पैरामीशियम मल्टीन्यूक्लिएटम, नाम से क्लियर है कि मल्टीपल माइक्रोन्यूक्लियसेस प्रेजेंट होंगे पैरामीशियम न्यूक्लिएटम में, मल्टीन्यूक्लिएटम में। दोस्तों पैरामीशियम बर्सारिया जो होती है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है क्लोरेला के साथ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम इसके हैबिट एंड हैबिटेट में के बारे में। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड हो गई, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई या स्ट्रीम्स हो गए आदि ऐसी जगहों पे ही पाए जाते हैं। और अधिकांशतः पैरामीशियम जो हैं ये जहाँ पर डेड और डिकेइंग मेटल्स पाए जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। मतलब डेड और डिकेइंग मैटर्स है तो वहाँ पे अपना डाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, मतलब उन्हें इनटेक करेंगे, तो जिसकी वजह से वहाँ पे इनकी कॉलोनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। और ये फ्री स्विमिंग होते हैं या फिल्टर फीडर्स भी होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें सभी तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोफिटिक भी पाया जाता है और सेप्रोफिटिक भी पाया जाता है। होलोजोइक का मतलब हो गया कि ये एनिमल की तरीके अपनी फीडिंग करते हैं, होलोफिटिक मतलब प्लांट की तरीके फीडिंग करते हैं, और सेप्रोफिटिक मतलब किसी ऑर्गेनिज्म, किसी होस्ट के ऊपर रह के भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और दोस्तों बात करें तो ये और भी, जैसे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें भी खा लेते हैं, उनसे भी अपना डाइजेशन न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, या तो फिर जो स्मॉल प्रोटोजोन्स हैं उन्हें भी खा करके अपना डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स या मॉर्फोलॉजी की बात करें दोस्तों, पैरामीशियम जो है ये यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक होते हैं। स्ट्रक्चर जो है मल्टीपल फीचर्स के थ्रू डिफाइन की जा सकती है इनकी एक्सटर्नल फीचर को, जैसे इनकी साइज हो गई, शेप हो गई, ओरल ग्रुप्स हो गई, पेलिकल हो गई और सिलियर हो गई। इन सभी के बेसिस पे हम इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं। दोस्तों साइज की बात करें, इलोंगेटेड होते हैं और इनकी बॉडी की साइज जो है वो अप्रॉक्सीमेट 80 माइक्रॉन से 350 माइक्रॉन्स होती है।
दोस्तों अगर पैरामीशियम कॉर्डेंटम की बात करें तो 170 से 250 माइक्रोन उनकी साइज होती है, और पैरामीशियम ऑरेलिया की बात करें तो 120 माइक्रोन से 230 माइक्रोन की साइज होती है। शेप की बात की जाए तो शेप जो है ये स्लीपर के तरीके दिखते हैं, इलांगेटेड होते हैं और स्पिंडल शेप के होते हैं। इनका एक्सटीरियर और इंटीरियर एंड जो होता है, मतलब स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो उनके आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन जो होता है वो पॉइंटेड होता है, मतलब कि नुकीला होता है, और मिडिल पार्ट जो होता है वो वाइड होता है, मतलब फैला हुआ होता है, वाइडर होता है, चौड़ा होता है। अब ओरल ग्रुप्स की बात करते हैं। ओरल ग्रुप्स जो है ये न्यूट्रिशन का काम करती है और साथ साथ में ये एंट्री ऑफ वाटर को रेगुलेट करती है, मतलब वाटर अंदर आएगा पैरामीशियम के, उसको ये रेगुलेट करती हैं। पेलिकल लेयर जो होती है इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और जो कि प्रोटीन की बनी होती है। चलिए अब सिलिया की बात करते हैं। सिलिया इनके बॉडी में एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। सिलिया की ओरिजिन जो है वो बेसल बॉडी से होती है, और एक पैरामीशियम में करीब 10,000 से 14,000 सिलिया पाई जाती हैं। पोस्टीरियर साइड में इनकी सिलिया जो है वो इलोंगेट हो जाती हैं। जैसे आपको दिखाऊं तो पोस्टीरियर रीजन ये यहाँ पे, ये इनका इंटीरियर रीजन है और ये पोस्टीरियर रीजन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनकी सिलिया जो है वो कुछ बड़ी हो गई है, मतलब उसकी साइज़ में बड़ी हो गई है। इसी वजह से इसे कॉडल टफ्ट सिलिया कहते हैं, और इसी के नाम पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉडल टफ्ट सिलिया, मतलब साइज बड़ी हो गई तो कॉडल टफ्ट के नाम से इसे जाना गया, और इसी के बेसिस पे पैरामीशियम कॉर्डियंटम जो नाम दिया गया है इसी फीचर्स के बेसिस पे दिया गया है। तो एक टॉपिक और क्लियर हुआ कि इनके पोस्टीरियर रीजन पे इलोंगेटेड सिलिया पाई जाती है और जिसको कॉडल टफ्ट कहते हैं, और इसी कॉडल टफ्ट की वजह से पैरामीशियम की एक स्पीसीज का नाम रख दिया गया पैरामीशियम कॉर्डियंटम। तो अब बचा हमारा चौथा टॉपिक जो कि आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। बाकी मैंने बताया है कि बाकी दो टॉपिक जो हैं स्पेशल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस, उनको बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो लास्ट फीचर पे बढ़ते हैं, मतलब इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मल्टीपल सब हेडिंग के थ्रू हम इनको पढ़ सकते हैं। इंटरनल पार्ट्स में जो जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं या सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसके बेसिस पे, जैसे इनके इंटरनल पार्ट में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, बेसल बॉडी होती है, ट्राइकोसिस्ट होती है, न्यूक्लियसेस होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं और फोर्ड वैक्यूल्स होते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है मेनली जब और सेल ऑर्गेनेल्स को इंक्लूड करते हैं तब साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये एक तरीके का पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एक्सेट्रा आदि ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनका साइटोप्लाज्म जो है दो तरीके का होता है। जो इनके पेरीफेरी में पाया जाता है, मतलब इनके चारों तरफ किनारे किनारे की तरफ पाया जाता है, उसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं, और जो मिडिल पोर्शन में पाया जाता है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म मेनली दो तरीके का पाया जाता है, पहला एक्टोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो इनके पेरीफेरी में पाया जाता है, मतलब किनारे किनारे की तरफ चारों तरफ इनके पाया जाता है बॉडी में, और एंडोप्लाज्म जो है मिडिल पार्ट में पाया जाता है। अब बात करते हैं बेसल बॉडी की। बेसल बॉडी जो है ये पेलिकल में एम्बेडेड होती है, और इसका काम जो होता है वो ये सिलिया फॉर्मेशन का काम करती है, मतलब सिलिया को बनाती है। फिर बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट की। ट्राइकोसिस्ट बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है, और इसकी लोकेशन की अगर बात करें ये कहाँ पे पाई जाती है तो ये पेलिकल लेयर जो होती है उसके जस्ट नीचे ट्राइकोसिस्ट पाई जाती है। इसके फंक्शन ये ऑफेंस और डिफेंस का काम करती है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म आया तो उससे खुद को बचाने के लिए या उस पर अटैक करने के लिए यूज में आती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है
मैंने बताया था कि ये डाइमॉर्फिक कंडीशन में पाए जाते हैं पैरामीशियम, तो जिसकी वजह से इनकी बॉडी में न्यूक्लियसेस जो हैं वो दो तरीके के पाए जाते हैं। पहला है मैक्रोन्यूक्लियस, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियसेस। दोस्तों अगर मैक्रोन्यूक्लियस की बात करें तो ये वेजिटेटिव फंक्शन करते हैं, मतलब ये वेजिटेटिव काम करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन का काम करेंगे और भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। और माइक्रोन्यूक्लियस जो है उसका मेन काम जो है वो होता है कि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को ही करता है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये रेगुलेट करता है कि जैसे मान लीजिए चारों तरफ, चूंकि ये फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं तो चारों तरफ पानी पानी है, इनकी बॉडी में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता है तो उसके रिमूवल का काम करते हैं। लास्ट में बात करते हैं फूड वैक्यूल जो है इनकी बॉडी में। हाँ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनकी बॉडी में सिर्फ दो पाए जाते हैं। और फूड वैक्यूल्स की बात करें तो फूड वैक्यूल्स इनकी बॉडी में बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि फूड मटेरियल को होल्ड और डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात याद करने की है फूड वैक्यूल्स में, और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हैं फूड वैक्यूल्स जो हैं ये साइक्लोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। साइक्लोसिस प्रोसेस मतलब साइकिल, मतलब होता है क्रमिक रूप में किसी भी तरफ चलना। तो जैसे जब एक जगह से जब बनते हैं फूड वैक्यूल्स तो एक यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में ये आगे बढ़ते रहते हैं और साइक्लोसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना डाइजेशन करते हैं। दोस्तों इस तरीके हमने आज के लेक्चर में इनका इंट्रोडक्शन, हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को पढ़ा है। दोस्तों अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पैरामीशियम की दो फीचर्स जो बचे हैं, इनके फिजियोलॉजिकल फीचर्स और रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पैरामीशियम है। आज के इस लेक्चर में बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।